हाय नमस्कार, कैसे हो। मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ आज। एक नगर का राजा था जो जंगल में घूमने गया। वहाँ पे जंगल के अंदर वो कहीं भटक गया। वो भटका हुआ था, आसपास में देख रहा था कि कोई मिले और उसको रास्ता दिखाए। उस बीच वहाँ पे देखा कि एक तालाब के अंदर कुछ भैंस पड़ी हुई थी। तो वहाँ तालाब के आसपास देखने गया कि यहाँ पे कहीं एक भैंस का मालिक मिल जाए और मेरा पर्पस सोल्व हो जाए, मुझे रास्ता दिखा दे। वो ढूंढता हुआ एक आदमी के पास गया जो पेड़ को अपना पीठ लगा के पैर के ऊपर पैर चढ़ा के सोया हुआ था। राजा वहाँ जाके पूछते हैं कि भाई नगर का रास्ता कहाँ है और मुझे नगर में कैसे जाना है। वो जो ओनर था वो सोए हुए ही अपने पैरों से ही राजा को रास्ता दिखा दिया कि आपको इस तरफ जाना है। राजा रास्ता तो मिल जाता है उनको, लेकिन उसको थोड़ा बहुत दुख भी होता है। वो सोचता है कि यार मेरे नगर का आदमी यहाँ पे सोया हुआ है, हालांकि वो मुझे नहीं जानता, लेकिन ये सोए सोए ही अपने पैर से मुझे रास्ता दिखा रहा है। वो सोचता भी नहीं है कि मुझे खड़ा होना चाहिए और कोई भटके हुए आदमी को रास्ता दिखाना चाहिए। राजा को ताज्जुब होता है। फिर राजा अपने गोचर और भैंस के मालिक को पूछता है कि भाई तेरी ये क्या हैबिट है कि तू कोई आदमी रास्ता पूछता है तुझे तो रास्ता खड़े होके बताने के बजाय तू सोए हुए ही सिर्फ पैर से ही रास्ता दिखा दिया, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। राजा अपनी पहचान उसको बताता है। तो गोचरा जो होता है वो खड़ा होता है, भैंस का मालिक, और राजा के माफ़ी मांग के बोलता है कि मुझे माफ़ करिए, लेकिन ये मेरी आदत बन चुकी है और मैं आलसी हो चुका हूँ। राजा उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है, आप हमारे राज्य में रहते हुए भी ऐसे कैसे हो सकते हैं। गोचरा उसको बोलता है कि मैं आपको समझाता हूँ। ये तालाब के अंदर जो भैंस पड़ी हुई है वो आप देख रहे हैं। बोले हाँ। बोले मैं उन सबको एक एक करके नाम करके बुलाता हूँ, नाम देके ना सबको नाम के साथ बुलाता है। एक एक भैंस वहाँ से तालाब से खड़ी होके वापस आती है। मालिक के पास आने के बाद वो खड़ी रहती है, वो उसको पुचकारता है। पुचकारने के बाद सबको वापस इंस्ट्रक्शन देता है कि चलो पानी पी लो तालाब से, हमें घर जाना है। तो सभी भैंस वापस तालाब की तरफ मुड़ती है, पानी पीती है और वापस मालिक के पास आ जाती है। राजा बहुत ही ताज्जुब करता है कि जब भैंस पानी में ही पड़ी हुई थी तो वापस वो पानी पीने गई क्यों। राजा उनसे ही पूछता है कि ऐसा क्यों है। जो भैंस का मालिक था वो राजा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ और यही वजह है कि मैं बहुत ही आलसी हो चुका हूँ। जो भैंस पानी में पड़ी हुई थी वो मेरी इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करते हुए पड़ी रही, लेकिन खुद ने पानी नहीं पिया। जो अपने आप में पानी के पास थी, पानी नहीं पीती है, तो वो कितनी आलसी होगी वो सोचिए। और अगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो उसकी सोबत की असर तो मुझे होना ज़रूरी है। तो मैं उनकी सोबत में रहता हूँ, ये एक ही वजह है कि मैं आलसी हो चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सराउंडिंग जिनके साथ रहते हैं उनकी सोबत की असर तो होती है। आप भी रियल एस्टेट में अगर प्ले कर रहे हो, अपने आप में अपना सराउंडिंग कनेक्टेड जो पीपल है वो रियल एस्टेट के गुरु मास्टर्स सक्सेस स्टोरी वालों के साथ में ही जिया करें। उनके ही सक्सेस स्टोरी की असर आपके ऊपर होगी